मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कैनिंग स्ट्रीट में है, वार्ड नंबर 42 में है, बड़ा बाजार पुलिस पीएस के अंदर में ये एरिया आता है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही तंग और नेहरू गली के अंदर में मुश्किल से 2 फीट की ये गली है और इसके दोनों तरफ जो है चश्मे के कारोबारी हजरात है, होलसेलर हजरात है। ये चश्मा की मार्केट है, चश्मे की दुकान वगैरह है। तुषारा मल्लिक साहब আমাদের উপরে ঘর আছে, জি, জি। ঘরে আগে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়িটাকে ভেঙে দিয়ে এই নতুন সিঁড়ি বের করেছে। যাওয়া আসার অসুবিধা, আমাদের উপরের ঘরটা 4 মাস বন্ধ করে আছে। তাতে যে আমার মাল আছে সেই মাল আমি বের করতে পারিনি, সব নষ্ট হয়ে গেছে মাল। 4 মাস ধরে আমার বন্ধ আছে, আমাকে উঠতে দেয় না ওখানে। এখন যে সিঁড়ি বানিয়েছে এটাও আমাকে উঠতে দেয় না। आप क्या चाहते हैं क्या আমার কাছে সিঁড়িটা যেমন ছিল, पहले जैसे था তাহলে যেমন ছিল সেরকম ধরনের হবে। আমাদের মানে উপরে যে ঘর আছে সেই ঘরটা যেন আমরা ব্যবহার করতে পারি। घर आपका कहाँ पर था? উপরটা मैं इसके ऊपर था। अब देख सकते हैं कि बेचारे घर ऊपर में था, बेचारे घर में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बहुत सारी परेशानी हो रही है। आप इस तरीके से ये चीज देख सकते हैं कि सामने में चाय वाला भी गुजरा, हमारे कपड़े में भी लग चुका है, दाग छूटेगा भी नहीं। आप ये पोजीशन बहुत डमाडोल पोजीशन में है और इस तरीके से मामला सामने में है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से तंग गलियों में और कस्टमर का आना और कस्टमर का जाना, आप पोजीशन समझ सकते हैं ये गलत है। हाँ जी, और ये किससे इंसाफ चाहते हैं? कारपोरेशन का नाम सभी लोगों से, आप लोगों से भी बोल रहे हैं, आप लोग भी मेरी बातें पहुंचाएं। हम तो पहुंचा ही रहे हैं। हाँ, हम तो सबसे चाहेंगे पीसफुली हम लोगों का काम हो जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमर इलाही हुआ, अंदर में आपका हमारा दुकान भी है, हमारा घर भी है और यहाँ के वोटर भी। मैं अभी कमर इलाही साहब से बातें कर रहे थे, वो अंदर में घर भी है, इनकी दुकानें भी है, मसला इनका भी है, इसलिए उन्होंने सामने में क्या नाम हो गया आपका? আমার নাম মোশাররফ মল্লিক। जी हाँ, गौतम बोस। जी क्या मामला है, क्या मसला है, प्रॉब्लम्स ये है, जो ऐसा गोलू छोड़ू है, इसका अंदर में जो सीढ़ी था, छोड़ू था, उसको चौड़ा कर दिया, जाने आने का रास्ता बंद हो गया। अभी इतना जगह बचा नहीं, कोई अगर में अंदर में कोई बीमार हो तो उसको स्टेशन से लेके निकलने नहीं सकेगा, उतना जगह चाहिए। आपके अंदर में दुकान है? हमारा अंदर में दुकान है चश्मे की दुकान है? ना, मेरा प्रेस है, आपका छापाखाना है। छापाखाना, आपका प्रिंटिंग का काम होता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सीढ़ी छोटा हो जाए, जैसे आगे का हाल था, हाँ वैसा ही हो जाए। मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, हाँ, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तकलीफ हो गया, तकलीफ तो हो ही है। चलिए, इनका भी कहना है कि जो पुरानी पोजीशन में थी, जो नहीं बने थे, उसकी जगह में आ जाए। और भी कुछ लोग हैं, हम लोग बातें करना चाहेंगे और इसलिए अंदर में प्रॉब्लम है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल हुआ, निहाल अहमद। निहाल अहमद साहब, अंदर में आपकी दुकान है? जी 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 जी। क्या मसला है, प्रॉब्लम है आपको? मसला ये है कि सीढ़ी चौड़ी हो गई है, सीढ़ी चौड़ी हो गई है, माल नहीं निकल, बंडल नहीं निकलता। हम लोग का बड़ा बड़ा बंडल निकलता है, पहले जो निकलता था वो साइज का नहीं निकल पाता है। सुबह 9 से पहले निकालो या रात को 8 के बाद निकालो, दिन भर बैठे रहना पड़ता है। ये मसला है जी मतलब खुद के बेनिफिट के लिए बहुत सारे का मसला, जी 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 कारोबारी नुकसान। जी जी जी। क्या चाहते हैं आप? पुरानी जगह पे लोग आ जाएं, सबों को आसानी हो जाए। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है, निहाल साहब का जो पहले पोजीशन में थी उसी तरीके से हो जाए। ये नया तरीका से जो सीढ़ी बनी है ये भरनी नहीं चाहिए। इनका भी कहना दुरुस्त है, लीगल तरीके से बोल रहा है, हाँ जैसे थी, ताकि सभी लोग खुश थे, सभी लोग, सबका काम चल रहा था, वही चीज हो जाए। और इन लोगों ने थाना में भी कंप्लेन किया, काउंसलर के पास भी पोजीशन भी है, और भी कुछ लोग हम करते हैं कि आप सामने में आ जाए और सामने में बातें रखें। मसला यही है कि यहाँ पे तो इतनी फैमिलीज भी हैं अंदर में। फैमिलीज में अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए, किसी को कोई इमरजेंसी पड़े, अल्लाह ना करे, यहाँ पे जैसे बागरी मार्केट में आग लगी थी, अल्लाह ना करे कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो, किसी का तो आदमी तो निकल ही नहीं पाएगा। यहाँ से आदमी बाहर ही निकल नहीं पाएगा, अंदर दम घुट के उसका मर जाएगा वो। क्योंकि इस तरीके से बीच में ऐसे कोई भी, अगर हम ही कोई ना हो, अगर हम ही कोई चीज बीच में किसी को रख दे, किसी को तकलीफ हो, तो हमारे ऊपर भी क्लेम आ सकता है। इसीलिए दूसरे को बोला जा रहा कि यहाँ पे ऐसे बीच में उसको रखा हुआ है इलीगली, उसको हटवाइए, उसको ऐसा जगह करिए कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, सामने हम लोग को भी प्रॉब्लम के सही तरीका जो है वो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। आपका भी कारोबार करिए और दूसरे को भी कारोबार करने में तकलीफ ना हो। यहाँ पे इतने दुकानदार लाइन से बैठे हुए हैं, सब अपना 2 वक्त की रोटी के लिए बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ है। आपने भी ऊपर में बनवाया है, तो ऐसा करिए कि आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हो और किसी को ना आप तकलीफ दो, कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे हम लोग के पास भी इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे चैनल में आके आपसे बात करें, कुछ आपके पास भी नहीं है, सब यहाँ पे मसरूफ हजरात
तो ये यहाँ पे इतने मसले हैं, मगर यहाँ पे आदमी इसलिए कि ये अभी सबसे बड़ा मसला बन के बैठा हुआ है। अगर ये अभी नहीं रोका जाएगा तो अगर खुदा ना खासा कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत जबरदस्त, बहुत जी बहुत जबरदस्त यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको जरा सा हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उसको मेहरबानी करके हटवाएं, उसको जिस जगह लगना चाहिए वहां लगवाएं। हम कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि कैनिंग इंस्टीट्यूट को एक बार दिखलाया जाए। कैनिंग इंस्टीट्यूट को दिखलाइए। सामने में बागरी मार्केट है और बागरी मार्केट के अंदर में ये 70 नंबर 6879। हाँ दिखलाइए, थोड़ा सा भीड़ भाड़ को दिखलाया जाए। अब देख सकते हैं कि सब लोग खड़े हैं और इधर दिखलाइए, सामने में दिखलाइए। ये वही रास्ता है, देखिए ये पैसेज है। देखिए मेरा पैर फंस गया। ये 1 फीट, ये 1 फीट, 2 फीट से ज्यादा का रास्ता नहीं है और ऑलमोस्ट 1 फीट से ज्यादा में सीढ़ी लग चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए आएगा तो वो जो दुकानदार का कस्टमर कहाँ खड़ा होगा, कहाँ सामान लेके आ जाएगा और बगल से मुठिया कहाँ से गुजरेंगे, माल ले जाने वाले कहाँ से गुजरे हैं, ये सोचने समझने की जरूरत है। और इस पर कारपोरेशन को भी एक बार जहन नशी करना है कि कारपोरेशन से भी परमिशन था कि नहीं था और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन था कि नहीं था। मगर काम रात के अंधेरे में, ये दिन के उजाले में हुआ, ये कहना मुश्किल है, मगर काम तो रात के अंधेरे में। देखिए बगल वाले बोल रहे हैं कि रात के अंधेरे में ही काम हुआ है। अंधेरे के रात में, दिन के उजाले में तो हो ही नहीं पाएगा, ये भी सच्चाई है। इसलिए कितना भीड़ भाड़ एरिया है। आप देखते रहिए सरपंच जो भी हमने बात की, जिससे भी बात की, डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहता हूँ, सरपंच को उससे पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। ये इनके मसाइल थे, इनके मसाइल को हूबहू जैसा था एज इट इज मैं आपके सामने में पेश किया। यही सरपंच की खूबी है और खूबसूरती है कि मसला और मसाइल को हम सामने में डायरेक्ट रख देते हैं ताकि लोग समझ सके, सही गलत का फैसला कर सके। मसला है और हम अपील करते हैं कि ये शॉपकीपर हजरात के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, इनके कारोबार जो है ठप हो सकते हैं, कारोबार में परेशानी आ सकती है। तो परेशानी दूर करने के लिए ये शॉपकीपर हजरात जो अंदर में रिहाइश पजीर लोग हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उनके साथ भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो इनके हादसा देखने के लिए एक बार जो है कारपोरेशन को, काउंसलर को, एमएलएस को, एमपीज को, पुलिस को, थाना को नजरसानी करनी चाहिए, बीच में आकर के इनका फैसला करवा देनी चाहिए ताकि एक तरफ एक सिंगल आदमी है, दूसरी तरफ सारे शॉपकीपर हजरात है। मास्क जहां पर होता है वो हमारे ख्याल से सही होते हैं। तो मास्क की बात सुननी चाहिए, जनता जनार्दन है, इनकी बात सुननी चाहिए।